हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखिए प्यारे दोस्तों, प्यारे छात्रों, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 2। इससे पिछली वीडियो में जो है हमने एक्सरसाइज 14.1 का एक क्वेश्चन समझाया था, यानी कि ये चल रही है हमारी सांख्यिकी। इसके अंतर्गत जो है हमने पिछले क्वेश्चन जो हमने समझाया था आपको, हमें निकालना है इसमें मीन, यानी कि माध्य ज्ञात करना है। अब माध्य ज्ञात करने के लिए पिछले क्वेश्चन में हमने समझाया था आपको प्रत्यक्ष विधि, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसको हम समझाएंगे आपको लघु विधि, यानी कि इन क्वेश्चनों को निकालने की 3 विधियां हैं। पहली विधि हमने पहले क्वेश्चन में समझाई, आप उस विधि से सभी क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। दूसरी विधि आज हम दूसरे क्वेश्चन में आपको समझाते हैं, आप इस विधि से भी दोनों क्वेश्चन निकाल सकते हैं, पहला भी और दूसरा भी, और आगे क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। यानी कि प्रत्येक विधि से प्रत्येक क्वेश्चन को निकाला जा सकता है, हल किया जा सकता है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 2। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी का इस MP सैनी 1234 यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। आप जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें। अब देखिए बिना टाइम वेस्ट किए आओ चलो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 2 है, 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी बंटन पर हमें विचार करना है। जो दिया हुआ है ये दैनिक मजदूरी है और ये श्रमिकों की संख्या है। दैनिक मजदूरी दी हुई है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। और श्रमिकों की संख्या दी हुई है 12, 14, 8, 6 और 10। तो हमें जो है लघु विधि से जो मजदूरी है उसका माध्य ज्ञात करना है, माध्य मजदूरी ज्ञात करनी है हमें, यह प्रश्न निकालना है हमें लघु विधि से। अब देखो लघु विधि में निकालने के लिए सबसे पहले जो है प्रश्न की लिस्ट बनाते हैं। सूत्र हमारा क्या है लघु विधि से माध्य निकालने का? देखो लघु विधि से माध्य निकालने का सूत्र हमारा है x बराबर, ये ऊपर बार लगा हुआ है, बराबर ये है a प्लस सिग्मा एफ डी और बटा सिग्मा एफ। हमने जो है एक सूत्र की वीडियो बनाई हुई है, उसमें जो है सबको हमने अलग अलग तरीके से बहुत अच्छे समझा रखा। आप जो है इस वीडियो को देख करके इनके सभी मानों को पहचान कर सकते हैं कि ए क्या है हमारा, डी क्या है और एफ क्या है। एक बार फिर मैं आपको इसमें रिपीट कर देता हूँ। ए हमारा है कल्पित माध्य, यानी कि जो हमारे श्रमिकों की जो हमारी माध्यात्ता है दैनिक मजदूरी का, उसके बीच की संख्या। और डी हमारा है विचलन। एफ है दी गई बारंबारता। अब इसके अनुसार जो है हम लिस्ट बनाते हैं। देखो सबसे पहले हमारी दी हुई है दैनिक मजदूरी, तो ये हो गया हमारा दैनिक मजदूरी। पहली लिस्ट तो हमारी ये होगी। दूसरा हो गया इसका माध्य, यानी कि मध्यमान इसका। तीसरा हमारा हो गया श्रमिकों की संख्या। मध्यमान यानी कि इसको बोलते हैं एक्स, इसे बोलते हैं एफ, बारंबारता। तो हमारी 3 लिस्ट होगी, पहले से पूरे कर लेते हैं। दैनिक मजदूरी है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और जी 180 से 200। तो हमारे जो है 1 2 3 4 5, 5 खाने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। अब देखिए 100 से 120 में श्रमिकों की संख्या दी हुई है 12, 14, 8,
6 और 10। ये सर्मियों की संख्या दी हुई है। अब मध्यमान जो निकालते हैं वो दोनों संख्याओं को जोड़कर उसका अद्दा करते हैं। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को निकाल कर तब निकालते 120 और 100 ये हो गया 220। देखो 220 का अद्दा हो गया आपके पास 110। ऐसे ही 120 और 140 ये हो गया 260। 260 का अद्दा हो गया आपका 130। अब अगर बहुत सारी संख्याएं हैं तो आप इसमें देख लीजिए 100 से 120 यानी कि 20-20 का डिफरेंस है, 20-20 का अंतर है। तो इस संख्या में अगर हम 20-20 जोड़ दें तो हमारा इसका मध्यमान निकलता चला जाएगा। जैसे 110 में 20 जोड़ दिया 130 हो गया, 130 में 20 जोड़ेंगे 150 हो गया, फिर 20 जोड़ दिया 170 हो गया, और फिर जोड़ दिया 190 हो गया। अब ये हमारा x आ गया। अब देखो लघु विधि से निकालने के लिए अब हमारे पास जो ये हमारा मध्यमान है इसके जो बीच की संख्या हमारी है, जैसे 1 2 3 4 5 नंबर दिए हुए हैं। तो इन 5 नंबर में जो हमारी सबसे बीच की संख्या 150 है, इस बीच की संख्या को हम a मानते हैं। यानी कि ये जो नंबर हमारा दिया है 150 इसको हम a मानते हैं। ये आपका a हो गया। अब यहाँ निकालते हैं हम विचलन। यानी कि d निकालते हैं। अब d बराबर होता है x माइनस a, अर्थात हमें x में से a घटा के तब हमें d निकालना है। अब जैसे हमारा x है 110 माइनस a हमारा 150, 130 माइनस 150, 150 माइनस 150, 170 माइनस 150, 190 और माइनस 150। तो बराबर ये बच गया। देखो 110 प्लस का है, 150 माइनस का है, तो इसलिए हमारा कितना बच गया माइनस की 40 बच गया। ये बच गया माइनस का 50 में 30 जाएगा माइनस का 20। ये बच गया देखो 0। अब यहाँ प्लस की संख्या बड़ी होगी तो ये बच गया आपका 20 और ये बच गया आपका 40। तो ये जो लाइन हमारी आ गई, लाइन आ गई हमारी डी यानी कि विचलन की आ गई। अब हमें चाहिए एफ डी, तो यहाँ निकाल लेते हैं हम एफ और डी। यानी कि एफ डी निकालते हैं, एफ की और डी की गुणा करके निकालते हैं। ये सूत्र हमारा जो है इधर रह जाएगा, यहाँ निकाल लेते हैं। देखो ये आ गया एफ डी, एफ हमारा ये है, डी हमारा ये है। यानी कि पहली लाइन आके आ गई 12 गुना माइनस 40, 14 माइनस 20, और अगली लाइन आपकी है 8 और गुना 0। अगला हो गया आपके पास 6 गुना 20, 10 गुना ये हो गया 40। तो इस तरीके से गुना करने के बाद में अलग अलग कर लेते हैं। तो गुणा करके ये आ गया हमारे पास 12 चौक 48 यानी कि माइनस का 480। ये आ गया माइनस का 228 ये हो गया आपका 0। ये हो गया 120 प्लस का, और ये हो गया प्लस का 400। अब इसमें जो है प्लस की संख्या अलग कर लेते हैं, माइनस की अलग कर लेते हैं। तो माइनस की संख्या हमारी आ गई 0, 8 और 8 16, 4 और 2 6 और 1 7, माइनस का आ गया 760, और प्लस का हमारा हो गया 0 2 4 1 520। तो कुल मिलाकर हमारी ये संख्या नीचे आ गई यहाँ से। तो ये हमारा हो गया सिग्मा एफ डी।
तो इन सभी का योग कितना आ गया, देखो माइनस की ज़्यादा है 0, 6 मत हो गया 4, 7 में 5 गया 2, यानी कि आ गया माइनस का 240 आ गए हो। और सिग्मा एफ हमारा ये है, इसको यहाँ जोड़ लेते हैं। 4 2 6, 8 6 14, 14 6 20 की 0 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5, तो ये हो गया 50। ये हमारा हो गया सिग्मा एफ। अब हमारे पास सारी चीज़ आ गई, सिग्मा एफ भी आ गया, सिग्मा एफ डी भी आ गया, ए भी आ गया अपने इस सूत्र के अनुसार। अब हम सूत्र लिख लेते हैं यहाँ से। ये देखो ये सूत्र हमारे दिया हुआ है, ए प्लस माध्य से निकालने के लिए एक्स बराबर, एक्स का मापांक बराबर, एक्स का बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी और बटे सिग्मा एफ। यहाँ पर जो है सबकी वैल्यू रख देते हैं। देखो ए का मान हमारे पास है 150 प्लस सिग्मा एफ डी का मान है माइनस का 240 और बटे सिग्मा एफ का मान है 50। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये बच गया हमारे पास 150 प्लस और माइनस हो गया माइनस। 5 से इसको भाग कर लेते हैं, 5 चौक 20, 5 40। अब इसको जो है इसको भाग करके हमारा ये आ गया। अब इसको घटा देते हैं। देखो ये आ गया 10 मत 8 गया 2, यहाँ बच गया 9, 9 मत 4 गया 5, ये पॉइंट लग गया आपका, और 4 का 4 और जी 1। तो ये संख्या जो है आपकी 145.2 आ गया। यानी कि ये जो आपका आया ये लघु विधि से माध्य मजदूरी हमारी निकल गई। तो माध्य मजदूरी याद करने के लिए हमें जो है इस तरीके से लघु विधि का प्रयोग करना है। ये हमारा आंसर हो गया। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ मैं आपको। लघु विधि से निकालने के लिए सबसे पहले तो देखो हमारा ऊपर लिखा हुआ है फार्मूला। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये हमारा फार्मूला है एक्स बराबर एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। अब देखो इस फार्मूले को याद करने के बाद में आपको इस फार्मूले का ही विशेष तौर से ध्यान रखना, क्योंकि फार्मूले के अंतर्गत जितने भी हमारे पास टर्म हैं, पद हैं, उसी पदों के अनुसार हमने पूरी लिस्ट को बनाना है। अब पूरी लिस्ट जैसी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी, हम जो है उस लिस्ट के अनुसार सभी वैल्यू जो है वो अपने फार्मूले में रख देते हैं। अब जैसे लघु विधि से दिया हुआ है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, यानी कि एफ डी बटे सिग्मा एफ। यहाँ आई लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भी लगाते हैं जब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो गया ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। अब हमने इसी के अनुसार अपनी लिस्ट बनानी है। अब हमारे पास दैनिक मजदूरी भी दी हुई है। मध्यमान जो होता है वो दैनिक जो भी आपके पास, ये इसे बोलते हैं वर्ग अंतराल। सामान्य शब्दों में इसको वर्ग अंतराल कहते हैं, यानी कि वर्गों के बीच में अंतर। अब इन जो ये पहले शब्द है, पहली संख्या से बोलते हैं लोअर लिमिट निम्न सीमा, इसे बोलते हैं अपर लिमिट उच्च सीमा। इन दोनों को जोड़ कर उसको 2 से डिवाइड करके जो भी संख्या आती है वो लिखते हैं मध्यमान में। अब जैसे 120 और 100 अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो संख्या हमारी होगी 120 और 100, 220 का जब 2 से भाग करेंगे तो ये आ गया 110। अब आप इसमें देख रहे हैं कि 100 और 120 में जो है 20-20 का डिफरेंस इन सभी में है, 20-20। तो इसमें हम 20-20 जोड़ते चले जाएं तो ये हमारा मध्यमान निकलता चला जाएगा। जैसे 110 में 20 जोड़ दिया 130, 130 में 20 जोड़ दिया 150, 150 में 20 जोड़ दिया 170, 170 में 20 जोड़ेंगे तो 190 हो गया। अब ये हमारी सरमियों की संख्या से बोलते हैं बारंबारता एफ दिया हुआ है। अब निकालते हैं विचलन डी। और विचलन डी जो वो एक्स माइनस ए के बराबर होता है, यानी कि जो पद हमारे एक्स में आए हुए हैं इन सभी पदों में से हमने जो ए की वैल्यू माननी है वो घटानी है। जैसे पहला 110 मतलब 150 घटाएंगे, 130 माइनस 150, यानी कि सभी मतलब हमने 150 घटाना है। अब अगर 150 बड़ा है तो संख्या हमारी माइनस की बचेगी, 150 छोटा है तो संख्या हमारी प्लस की बचेगी।
अब जैसे 150 में 110 गया, माइनस का 40, माइनस 20। अब ये इक्वल है दोनों के दोनों, तो 0 हो गया। अब ऐसे 170 में 150 जाकर ये देखो ये प्लस का हो गया, क्यों? क्योंकि 150 छोटा हो गया। तो ये हो गया 170 माइनस 150 बराबर 20, 190 माइनस 150 बराबर 40 आ गया। अब फिर निकालते हैं, जैसे पहले बताया कि एफ डी, एफ हमारा ये बारंबार था, डी विचलन हमने अभी निकालना है, तो एफ की और डी की गुणा करते हैं। जब आप इस टर्म को बिल्कुल पक्की जान जाए, अच्छे से समझ कर लें, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 12 की 4 से 12 चौक 48, 480, 0 की 0 आ गई। ऐसे ही 14 की 20 से करेंगे, 14 दूनी 28, 0 की 0 आ गई। 8 की 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो गया। 6 की 20 से करेंगे, 6 दूनी 12, 120 हो गया। 10 की 40 तक करेंगे, 400 आ गया। तो इस तरीके से जो है हमें इस प्रश्न को, इसमें दो पद आ गए हमारे पास, एक माइनस का आ गया और एक प्लस का आ गया। तो माइनस माइनस की संख्या को हम अलग जोड़ेंगे, ये हो गया माइनस का 760, प्लस प्लस की अलग जोड़ेंगे, ये हो गया 520। अब माइनस 760 में 520 जाकर जो बच गया हमारे पास माइनस का 240। तो ये वैल्यू जो हमारी आई, ये वैल्यू आई हमारी सिग्मा एफ डी की। तो इस तरीके से जो है हम सारी वैल्यू को निकालते हैं। अब चाहिए सिग्मा एफ का मतलब जो बारंबारता है उन सब का योग कर लीजिए, हमारा हो गया सिग्मा एफ। और सूत्र एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ पर सभी की वैल्यू हल करने के बाद में जो मान आपके पास आया वही श्रमिकों की माध्यम मजदूरी निकल गई आपकी, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो है प्यारे दोस्तों, आप जो है अपने क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से समझें, बहुत अच्छे तरीके से करें। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको पग विचलन विधि समझाते हैं, क्योंकि पहली वीडियो में हमने आपको समझाई थी डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। इस विधि में हमने आपको क्वेश्चन समझाया लघु विधि से, यानी कि लघु विधि आप अच्छे से याद करें, इसका फार्मूला है। अगली वीडियो समझाते हैं हम पग विचलन विधि। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।